welcome to my YouTube channel Study with Vyakhya, and I am your Vyakhya Kushwaha. Okay, today we are going to learn चैप्टर 4 द लिविंग वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी फॉर क्लास 11. ठीक है, हम लोग आज चैप्टर 4 द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी का पढ़ने जा रहे हैं. तो उसके हम लोग जो अब आप लोग नए नए आए हो, आपने बायोलॉजी लिए, तो आप लोग ने 10th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक ही में पढ़ा था. ठीक है, अब आप लोग कौन सी क्लास में हैं? फर्स्ट ईयर में आ गए, 11th क्लास में आ गए, तो आपको अलग अलग पढ़ना है. तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 4 द लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे. ये जो है ये जूलॉजी का पार्ट है. ठीक है, तो अभी हम लोग आए हैं, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बायोलॉजी का मतलब क्या होता है. आप लोग जान लो कि बायोलॉजी का मतलब क्या है. पहले इंट्रोडक्शन दे देते थोड़ा सा आप लोग को. ओके, लेट्स टेक अ वर्ड. ओके, बायोलॉजी रफली देख लेते हैं. बायोलॉजी देखो, वर्ड जो है बायो, यहाँ देखना अच्छे से. लॉजी, देखो बायोलॉजी जो है 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, बायो और लॉजी. बायो का मतलब होता है लाइफ. क्या होता है बायो का मतलब? क्या होता है? लाइफ. क्या होता है? लाइफ. एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी अध्ययन करना. ठीक है, तो हम लोग बायोलॉजी क्या पढ़ते हैं? हम लोग जीवित, जो चीज़ जीवित है उनकी स्टडी करते हैं. इसका मतलब क्या होता है? ये बायोलॉजी होता है. ठीक है, ओके, इरेज कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं अपना. ठीक है, और पढ़ते हैं आगे हम लोग. और आप लोग को अभी आप लोगों को बताते हैं कि बायोलॉजी के फादर कौन है. ठीक है, आप लोग 5 सेकंड के अंदर गैस करिए कि बायोलॉजी के फादर कौन है. तक मैं अपना सेट कर लूँ. ठीक है, बायोलॉजी के फादर आप लोगों ने गैस कर लिया कौन है? जी हाँ, एरिस्टोटल. एक मिनट, सही कर लेते हैं. साफ साफ कर देना अच्छे से, सुंदर सुंदर सा. ओके, कौन है फादर? एरिस्टोटल. देख रहा है ना आप लोग को? ओके, और हम लोग के बॉटनी के फादर कौन है? चलो गैस करो 5 सेकेंड्स में. ओके, मैं बताती हूँ कौन है. ठीक है, कौन है? थियोफ्रेस्टस. कौन है? थियोफ्रेस्टस. स्पेलिंग देख लो. THEOPHRASTUS. थियोफ्रेस्टस. ठीक है, हाँ. ओके, और हम लोग के जो फादर है जूलॉजी, वो भी एरिस्टोटल है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. द चैप्टर 4 द लिविंग वर्ल्ड. देखो, द लिविंग वर्ल्ड, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर का नाम क्या है, इसको समझ लो पहले. देखो, लिविंग वर्ल्ड यानी कि हम लोग जो भी चीज़ लिविंग है इस दुनिया में, जितनी चीज़ लिविंग है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसमें. और एक चीज़ हम लोग ये भी फाइंड करेंगे, लिविंग क्या है दुनिया में. ठीक है, हम लोग बैक्टीरिया को देखते हैं, वो भी लिविंग में रखते हैं, और एनिमल भी लिविंग है, प्लांट भी लिविंग है. तो एक्चुअली व्हाट इज लिविंग वर्ल्ड? ये वर्ल्ड है क्या, क्या क्या लिविंग है. ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं फर्स्ट लाइन. देखो, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड. हमारा जो जीवित संसार है वो कितना वंडरफुल है, कितना आश्चर्यजनक है. द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग. द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट कोल्ड माउंटेन, डिसीजियस फॉरेस्ट, ओशन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग्स, लीवर्स, स्पीचलेस. देखो, इसमें ये दे रखा है कि जो लिविंग टाइप्स है, जो चीज़ लिविंग है, ठीक है, वो बहुत दूर दूर तक हम लोग देखने को मिलते हैं. कितना अमेजिंग है ये. मतलब कि ये है कि हम लोग देखें तो माउंटेन्स में कोल्ड माउंटेन्स, कोल्ड माउंटेन्स, कोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, deciduous forests,
ओशन, फ्रेश वाटर लेक्स। देखो हम देखें तो हर जगह हम लोग क्या देखते हैं कि हम कोल्ड माउंटेन्स देखें तो वहाँ पे भी हमें वनस्पति देखो, पोलर बियर, ठीक है। और हम लोग डिजिटल फॉरेस्ट में देखें तो सारी वैरायटी के एनिमल्स दिखते हैं, नई नई वैरायटी के बर्ड्स दिखते हैं, कितना सुंदर हमें लगता है। अब हम लोग सोचते हैं कि हर जगह क्या है कि हर जगह जीव जो होता है अब उसका उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ओके, ठीक है। और दे रखा था ब्यूटी ऑफ अ गैलोपिंग हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोक्स if and a deep sense of wonder, the ecological conflict and cooperation among members of a population and among populations of community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life। देखो इसमें दे रखा है कि देखो हम देखें कि एक हॉर्स है, गैलोपिंग हॉर्स, गैलोपिंग मतलब होता है कूद कूद के चलने वाला घोड़ा, ठीक है। और माइग्रेटिंग बर्ड्स हम देखते हैं कि माइग्रेटिंग बर्ड्स क्या होते हैं, जब मौसम बदलता है तो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। और हम लोग देखते हैं घाटी में जो सुंदर सुंदर फ्लावर्स उगते हैं। और शार्क देखते हैं, अटैकिंग शार्क्स एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर, हमें कितना आश्चर्य होता है, ठीक है। और इसमें देखो ये है कि जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, देखो हम जितने भी पॉपुलेशन है उनके बीच में देखो क्या है कि ये एक राय जो कहते हैं ना, एक टॉपिक को लेके बहुत कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि एक वो होता है कि सबकी अलग लग रहा है। अमंग पॉपुलेशन ऑफ कॉम्टी, यानी कि कॉम्टी के अंदर की जो पॉपुलेशन उसमें भी अमंग पॉपुलेशन ऑफ कॉम्टी उसमें भी यही है कि और इनटू, और एक और बात, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड सेल, यानी कि हमारे सेल के अंदर भी देखो सबके जो सेल है सबका कुछ स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। उनमें भी क्या होता है काफ़ी डिफ्रेंशिएशन। और ये बात को लेके बहुत ज़्यादा कि ये बहस चढ़ी कि व्हाट इंडीड इज लाइफ, यानी कि एक्चुअली वास्तव में लाइफ है क्या, जीवन है क्या, मतलब कि इसमें ये बताया गया है लाइफ है क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट, ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें दो क्वेश्चन और बनते हैं कि लाइफ से हमने वो पहले कहा लाइफ वास्तव में है क्या, अब लाइफ वास्तव में है क्या, इसके साथ हम लोग दो क्वेश्चन और आते हैं कि टेक्निकल व्हाट क्या है, द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू वॉट लिविंग इज सपोज टू, ठीक है। ये लाइन पे इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। अब इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि पहला तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है लिविंग में जो नॉन लिविंग से अलग करता है, व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। एंड द सेकेंड इज अ फिलोसफिकल वन एंड सीक्स आंसर टू वॉट द पर्पज ऑफ लाइफ। सेकेंड क्वेश्चन ये बनता है कि जो लाइफ है, जैसे कि हम लोग जी रहे थे कि कोई भी जीव है उसका जन्म होना, उसके बाद क्या होता है वो मर जाता है, तो उसको जो मर जाता है तो ये जो पर्पस क्या लाइफ में जो होता है ये क्या। अब वो साइंटिस्ट जो है सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि देखो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे नहीं रखा है एक्चुअली, ठीक है। हम लोग बायोलॉजी में इसका नहीं पता करेंगे, फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन का पता करेंगे व्हाट इज लाइफ। ओके पता करेंगे व्हाट इज़ लाइफ, एक्चुअली लाइफ है कि देखो व्हाट इज़ लिविंग, देखो 1.1 व्हाट इज़ लिविंग। देखो इसमें ये है कि लिविंग क्या है। हम लोग ने क्या कर, देखो ये वाली लाइन में देखो आप लोग, हाँ व्हेन वी ट्राइंग टू डिफाइन, जब हम ट्राई करते डिफाइन करने के, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स। हाँ देखो पहले लाइन है व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, हम डिफाइन करना चाहते हैं कि लिविंग क्या है। देखो वी कन्वेंशनली यानी सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं लुक फॉर, देखो याली लाइन में देखो आप सब लोग फर्स्ट वाली लाइन दिख रही है ना, लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे गए हैं। देखो हम लोग देखते हैं कि एक जीव है वो एक सेल भी है, और हम देखते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक बहुत बड़ा जीव भी है, ठीक है। अब देखो क्या दे रहा है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू अवर माइंड immediately as unique features of living organisms. One can add a few characteristics as like metabolism, ability to sense, replicate, self-replicate, self-organize, interact, and emergence his टू दिस लिस्ट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। देखो इस वाले में दे रखा है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने क्या किया, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, ये तो चीज़ें हैं हम लोग 10th क्लास तक हम लोग ये पढ़ के आए हैं। अभी हम लोग ने देखो आप लोग 10th क्लास तक हम लोग यही जानते हैं कि जो भी चीज़ ग्रोथ करती है, रिप्रोडक्शन करती है, और इसके पास सेंस है कि अपने इन्वायरमेंट को फील कर सके, और जो क्या करे
सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू अवर माइंड, और तुरंत वो क्या करे, अपना नर्वस सिस्टम नर्व्स यूज़ करके तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करे। तो ये जो यूनिक फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग क्या करें, इस चैप्टर में और भी चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे कि मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी ऑफ सेल्स रेप्लिकेट, ये सब चीज़ें, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये भी कुछ फीचर्स है जिससे हम लोग पता कर पाते हैं कि ये चीज़ क्या है, लिविंग है। देखो हम लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस, हम लोग सबको कोशिश करेंगे पढ़ने की, ठीक है। पहला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ठीक है, हम लोग ने ये बात हमेशा पढ़ी कि देखो आप काइम देखो जो चीज़ ग्रो कर रही है, अलगी, फंजाई, हम लोग देखते हैं तो ये ग्रो कर रही है, क्या लिविंग है, ठीक है। हम लोग ग्रो कर रहे हैं, एनिमल्स ग्रो कर रहे हैं, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, सबके लिविंग है। अब वो क्या लगे, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, देखो कहा गया है कि मास का बढ़ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का बढ़ना, ही दोनों करेक्टरिस्टिक्स से जो है ग्रोथ की होती है। ग्रोथ में क्या होता है, हम लोग बढ़ते हैं, मल्टीपल इंडिविजुअल्स कब बढ़ रहे हैं, मास कब बढ़ रहा है, ये जो ग्रोथ की है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक मिनट, देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की तरह बढ़ता है, ठीक है। सेल, देखो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन कैसा होता है, देखो हम आपको बताते हैं, पेंसिल ले ले अपनी, देखो एक ये सेल है, ठीक है। अब क्या होता है, सेल जो होता है धीरे धीरे ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करके बढ़ता है, ठीक है। पहले क्या होता है, इनकी जो अंदर का पार्ट है, पहले तो वॉल अलग होता है, जो इनकी जो वॉल है, वॉल क्या मतलब कि जो मेम्ब्रेन है वो दो भाग में आती है, ठीक है, सॉरी। पहले क्या होता है, हाँ ये होता है, फिर इनका जो मटेरियल, जो अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो अलग अलग होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि दो सेल में डिवाइड हो जाता है ये, ठीक, ऐसे सेल डिवीजन होता है। ये जो सेल डिवीज़न है, हम लोग ये जो सेल जो डिवीज़न होता है ये हर प्राणी में होता है, ठीक है। हर प्राणी में आप सेल डिवीज़न देख सकते हैं। और दे रखा है, इन प्लांट में दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन द्वारा होता है, अकॉर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। पूरी लाइफ में क्या होता है, पूरी लाइफ स्पेन क्या होता है कि कंटिन्यूस प्लांट जो है ग्रोथ करते रहता है। कैसे ग्रोथ, सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ करते रहता है। कि जैसे प्लांट हम, आप देखो अपने घर में देखो, आप बाहर देखो, प्लांट लगा देते हैं, वो क्या करता है, ये ग्रोथ करते रहता है, ग्रोथ करते रहता है। कभी ऐसा देखा है कि ग्रोथ करना बंद कर दे, देखो तब भी ग्रोथ नहीं करेगा प्लांट, अगर उसको आप अच्छा आप डेली पानी ना दें, खाद ना दे, खाद भले ही दे, पर आप पानी ना दे, धूप ना दे, तो प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। अब आपने देखा कि बनियन ट्री है, सारे सब पेड़ पौधे अपने घर में आप लोग देख लो, सब क्या कहते हैं, ग्रोथ करते हैं। अब क्या है कि ग्रो करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग छोटे होते देखा है प्लांट ग्रो कर रहा है, तो हम लोग बड़े हो जाते हैं तो देखते हैं बहुत बड़ा प्लांट हो गया, वो इतना ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं प्लांट, ठीक है। तो लाइफ टाइम तो ग्रो होते रहते हैं। एनिमल्स में क्या होता है, दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉसेस। देखो इसमें दे रखा है कि प्लांट में, एनिमल्स में क्या होता है, ग्रोथ जो है हम लोग कुछ सर्टेन एज से देखा। देखो हम लोग क्या है, एक्चुअली क्या है कि इंसानों में क्या करें, एनिमल्स, हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है, होमो सैपियंस है, ये एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। आप लोग बुरा मत मानना, हम लोग एनिमल्स हैं, बट हम लोग एनिमल्स ही है, ठीक है। साइंटिस्ट हम लोग एनिमल कैटेगरी में है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक कैसे थे, कुछ क्या, हम लोग एनिमल से ही हम लोग को, जैसे हम लोग के जो पूर्वज कौन है, हम लोग मंकी कहते हैं ना, हम लोग पूर्वज, तो हम लोग एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो देखो कहा कि ना, हाउ सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू, देखो इसमें कहा गया, देखो हम लोग क्या सर्टेन एज तक ही होता है। देखो हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग की देखो मैक्सिमम एज कहाँ तक जाती है, 80 to 100 मैक्सिमम, मतलब कि हम लोग क्या है कि इंसान जीवित रह सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 80 to 100 होता है, ठीक है। अब देखो हम लोग, ये देखो हम लोग की जो हाइट है, हाइट भी कुछ सर्टेन एज तक बढ़ती है। हम लोग की जो एडोलसेंस एज होती है, टीन एज आपने पढ़ी, टीन एज 30, 14, 15, ठीक है, 19, 20 तो नहीं, 19 तक हम लोग टीनेज की एज होती है, इसमें हम लोग ग्रोथ होती है। और हम लोग जब हम लोग की जो एडोलसेंस की एज में जितनी हाइट बढ़ जाती है, उसके बाद हम लोग की हाइट नहीं बढ़ती है। उसके बाद अगर लोगों को हाइट बढ़ानी होती है तो उसके लिए कुछ लोग वो मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, कुछ कुछ प्रोटीन का मिल्क शेक कुछ ऐसे पीते हैं जैसे हाइट बढ़ाने के लिए, वरना एडोलसेंस के बाद हाइट नहीं बढ़ती। तो इसमें वही दे रखा है कि ग्रोथ सर्टेन एज तक बढ़ती है। However, cell division occurs in certain tissue। देखो यहाँ वाली लाइन में ध्यान देना, एक मिनट, इरेजर मेरा कहाँ गया, इरेजर, ओके, ठीक, हम लोग ये वाली लाइन में हैं, ठीक है, ये वाली लाइन में।
ठीक है। रिप्लेस लॉस सेल, देखो इसमें कहा गया है कि हाउ सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज में होता है टू रिप्लेस लॉस सेल। देखो हमारे जो सेल्स लॉस हो जाते हैं उनमें सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। और सेल टिश्यूज में सेल देखो सेल डिवाइड करता है उससे टिश्यू बनता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यूनिसेलुलर यानी एक सेल में, देखो जीव जो होते हैं एक सेल में अपनी पूरी जीवन शैली बिताते हैं। उन जो देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो सेल डिवीजन के द्वारा ही अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। वन कैन easily observe this is in vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscope, ठीक है। क्या है इसमें दे रखा है कि हम लोग जो नंबर ऑफ सेल्स माइक्रोस्कोप में, अगर हम लोग किसी टिश्यू को देखें, टिश्यू को रख दो या कुछ भी रख दो, हम लोग मल्टीपल सेल्स देख पाते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। मतलब कि ये कहा गया है कि देखो ग्रोथ होना और रिप्रोडक्शन और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इन नॉट इंक्लूडिंग, एक्सक्लूसिव मतलब होता है नॉट इंक्लूडिंग, यानी कि हम दोनों को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, देखो क्यों नहीं ले सकते। अब तो आप सोचे होंगे कि ग्रोथ हो रही है मतलब तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, नहीं, ये दोनों बातों में फ़र्क होता है। अब कैसे फ़र्क होता है अभी देखते हैं हम लोग। देखो वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज द बॉडी मास इज कंसिडर एज ग्रोथ। हम लोग देखो हम लोग का ये है कि जब कोई चीज़ ग्रो कर रही है मतलब कि वो उसका बॉडी मास बढ़ रहा है, यानी कि सेल डिवीज़न होता है किसी भी बॉडी में, तो यानी कि उसका जो है सेल डिवीजन हो रहा है यानी बॉडी मास बढ़ रहा है, इससे हम लोग क्या कहते हैं ग्रोथ हो रहा है। नॉन लिविंग में क्या होता है कि देखो यहाँ वाली लाइन में है नॉन लिविंग, देखो ये नॉन लिविंग वाली लाइन, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। अगर हम लोग देखें ग्रोथ का अगर क्राइटेरिया, अगर हम लोग मान लें कि वो ही चीज़ लिविंग है जो ग्रो कर रही है, जिसकी ग्रोथ हो रही है, अगर ये क्राइटेरिया लेके देखें तो हम लोग ये भी देखते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो भी तो ग्रो कर रहे हैं, ऑल्सो ग्रो, देखा है ना, ऑब्जेक्ट्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो, ये भी तो दे रखा है। अब देखो माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड मॉड्स डू ग्रो, वो भी तो ग्रो करते हैं। देखो गोल पत्थर, देखो बोल्डर्स मतलब यहाँ पे गोल पत्थर होता है, सैंड माउंट्स ये भी तो ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करते हैं, देखो आप देखो आप लोग अपने केदारनाथ यहाँ गए होंगे तो देखो माउंटेन्स में क्या होता है, बर्फ गिरती है, पत्थर है, ठीक है, ये टूटते, इसी क्या माउंटेन बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, तो हम लोग ये कहेंगे कि माउंटेन लिविंग है, नहीं तो माउंटेन कहाँ लिविंग है, माउंटेन तो नॉन लिविंग है। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स द्वारा भी हो रही है ग्रोथ, ठीक है। इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, उसके सरफेस में मटेरियल जब इकट्ठा होते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ जो है इनसाइड यानी कि हमारे सेल डिवीजन होता है। अब जबकि जो माउंटेन्स ये सब चीज़ें उनमें ग्रोथ क्या है ऊपर से बाहर से हो रही है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम आर डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। देखो इसमें दे रखा है कि जो ग्रोथ है, देखो ये वाली लाइन पे ग्रोथ इसलिए हम लोग नहीं कह सकते कोई भी चीज़, देखो हम लोग का ये हमेशा से था कि जो चीज़ ग्रो कर रही है वो लिविंग है, बट ये जो चीज़ है ये हट गई है। देखो ये मेन क्राइटेरिया लेके हम लोग नहीं कह सकते कि जो चीज़ ग्रो करी वो लिविंग। देखो माउंटेन में ग्रो, हमने देखा कि अरे माउंटेन में ग्रो कर रहा है तो ये लिविंग है क्या, नहीं ये लिविंग नहीं है। माउंटेन कहीं लिविंग होता है क्या, नहीं होता है ना, उसमें तो अरे पत्थर है, पत्थर क्या लिविंग है, उसमें जो पेड़ पौधे वो लिविंग है क्योंकि उसमें सेल डिवीजन हो रहा है, बट जो पत्थर है वो जो मिट्टी है वो क्या लिविंग है, नहीं वो लिविंग नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो चीज़ ग्रो कर रही है वो लिविंग है, ठीक है। आपको इस टॉपिक में मेनली बस इतना बताया गया है कि ग्रोथ जो है मेन क्राइटेरिया नहीं ले सकते किसी भी ऑर्गेनिज्म का कि वो लिविंग है कि नहीं लिविंग। देखो हम लोग को मेनली इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, मैं पढ़ना ये है कि चीज़ व्हाट इज़ लिविंग, एक्चुअली लिविंग है क्या, और दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ लिविंग है उनको कैटेगराइज किया गया है सब क्लासेस में, ठीक है, उनके किंगडम फाइलम ये सब बताया गया है, ठीक है। ये सब किया गया मेन चैप्टर इसमें यही है, ठीक है। आप ज़्यादा इस चैप्टर को लेकर टेंशन मत हुए, आपको बहुत दिमाग खोल के समझ लेना है क्या क्या चीज़ है, ठीक है। बेसिक समझ लो, इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, ओके। अब हम लोग सेकेंड बताया गया रिप्रोडक्शन।
देखो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमने देखा कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग होता है। देखो रिप्रोडक्शन ग्रोथ हम लोग समझे सेल डिवीजन हो रहा है, यानी कि बढ़ रही है वो चीज़, मास का बढ़ना हम लोग मेन क्राइटेरिया लेकर चलती है, वो क्या है, ग्रोथ हो रही है। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन का देखो यहाँ पे क्या है, लाइक वाइज इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट। इसमें ये कहा गया है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन जो है उसको रिप्रोडक्शन को बताया गया है, रिप्रोडक्शन को ये बताया गया है कि जब क्या होता है, संतान का जन्म होता है अपने पेरेंट्स से, जब सिमिलर हो या सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, थोड़ी कम भी हो, जैसे दादा से मिल गई, नानी जो हम परिवार में होते हैं उनसे भी मिलती है, तो ये जो फीचर्स है ये क्या हमें बताते हैं कि रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सब हम देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है वेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनवेरिएबली मतलब होता है बिना किसी हेर फेर के, और इम्प्लिसिटली यहाँ पे मतलब होता है इसका मतलब होता है बिना किसी डाउट के, ठीक है। और हम कहाँ पे, यार वो ये वाली लाइन पे हम लोग, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस करते हैं ए सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करते हैं, आप तो जानते हैं सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई जो है मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियन ऑफ ए सेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस, ठीक है। इसको फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, देखो ये है, आप देखो फंजाई के जो होते हैं ना हाइफे होते हैं, ऐसे ऐसे हाइफे होते हैं, ऐसे ऐसे दिखाते हैं हम, ठीक है, ये ऐसे ऐसे हाइफे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ये चीज़ ग्रो करता है, ठीक है, इतना बड़ा सा ये ग्रो करता है, ठीक है, ग्रो करता है ऐसे, ठीक है, कलर चेंज कर ले, ग्रीन ले लेते, ठीक है। ये ऐसे ऐसे स्पोर्स, ऐसे ऐसे बहुत सारे पोर्स होते हैं, तो सारे स्पोर्स इसमें आते हैं, ओके, फिर कलर चेंज करते हैं, पिंक नहीं पर्पल, ठीक है। ये जो चीज़ ऊपर वाला इसको कहते हैं देखो ये जो गोल सा हमें जो दिख रहा है ये, इसे स्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो होते हैं उसे स्पोर्स कहते हैं, और ये जो चीज़ होती है इसे स्टेम कहते हैं, स्टेम STEM स्टेम कहते हैं, इसे स्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर स्पोर्स होते हैं। अब क्या होता है कि ये ग्रो कर लेता है, ठीक है। अब जब फेवरेबल कंडीशंस आती है, फेवरेबल कंडीशन देखो ये क्या होता है, अब ग्रो कर लेता है, जब डेवलप हो जाता है तो ये जो चीज़ है वो फट जाता है, ये जो चीज़ है जो वॉल दिख रही है ये फट जाती है, जो जितने भी स्पोर्स इधर उधर 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 गिर जाते हैं। अब जब फेवरेबल कंडीशन आती है, इनकी जो रिप्रोडक्टिव कंडीशन आती है, रिप्रोडक्शन वाली जो जो होता है ना फेवरेबल कंडीशन, यानी कि उनका जो सही बॉडी टेम्परेचर मिलना, सही टेम्परेचर मिलना, सही इन्वायरमेंट, तब ये क्या करती है, ग्रो करती है, ग्रो करके क्या है ऐसे ऐसे फंजाई बनाती है, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन होता है, फंजाई आप देखोगे बनाएंगे फंजाई। देखो आपने ब्रेड में देखा है ना, ब्रेड में कैसे एकदम से फंगी जो है बढ़ जाती, फंगी आपने देखोगे, फंजाई जो है, अब इसको फंगी बोले फंजाई बोलो, फंजाई मिल रही है, तो फंजाई कैसे बढ़ जाती है, आप देखो फंजाई इतना जल्दी प्रोडक्शन कर लेती है, इतना ज़्यादा, और कुछ सड़ने लगता है, कैसे करती है, ये जो स्पोर्स है, इसका जो स्पोर है, स्पोरेंजियम जब फटता है तो स्पोर्स इतने सारे इधर उधर गिर जाते हैं, गिरने के बाद क्या होता है दूर दूर तक फैल जाते हैं, तो तेजी से बढ़ जाता है, जिससे जो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो है ये हम लोग अपनी नेक आई से देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं, जो हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन नहीं होता है हम लोग ब्रेड में देखते हैं, वही चीज़ है, ठीक है। अब देखो एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एक्सोस्पोर्स स्पोर्स बाय दे प्रोड्यूस इन लोअर ऑर्गेनिज्म, यानी लाइन में हम लोग लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जैसे कि लाइक ईस्ट और हाइड्रा में देखो रिप्रोडक्शन बर्डिंग के द्वारा होता है। देखो हम दिखाते हैं, देखो ये है कैसे, देखो हम ड्रॉ करेंगे ऐसा ही, देखो ये हाइड्रा होता है, ठीक है। यहाँ पे हल्की सी बड निकलती है, बड निकल के फिर एक डेवलप होने लगती है न्यू हाइड्रा में ऐसे, फिर क्या करता है कि ये जो इसे बडिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ से एक निकलने लगता है तो फिर क्या कि फिर डेवलप होके एक बड़ा सा हाइड्रा बना लेता है, ऐसे डेवलप, ये ईस्ट में होता है, ठीक है। ये ईस्ट में हम देखते हैं, ये ईस्ट में और हाइड्रा में होता है, ठीक है। इन प्लानारिया फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, उनमें क्या होता है, रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन देखो हम बताते हैं रीजनरेशन क्या होता है। रीजनरेशन आप लोग आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, रीजनरेशन बढ़ेंगे, ये है, ये प्लानारिया है, एज्यूम करो प्लानारिया है। अब इसको हमने काट दिया यहाँ से, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं ब्लैक, ठीक है। यहाँ से हम लोग ने काट दिया, इसको काट दिया तो हम लोग देखेंगे 2 प्लानारिया बन जाएंगे, देखो वही होगा प्लानारिया, 2 प्लानारिया बन जाएंगे, एक मिनट, हाँ 2 प्लानारियाज बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से वो रिप्रोडक्शन मतलब इनका क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, एक बड़ा सा प्लानारिया बन जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे
प्लानारिया बन जाएंगे, 2 प्लानारिया में हो जाएंगे। देखो कितना अच्छा बात है कि यहाँ पे 2 प्लानारियाज बन जाएंगे, इनमें ऐसे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ट्रू रीजनरेशन देखो, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स दैट लॉस पार्ट ऑफ, देखो यार लाइन पे है, और बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। द फंजाई, जो फंजाई है, द फिलामेंटस अलगी, जो फिलामेंटस अलगी है, द एंड द प्रोटोनिम ऑफ मॉडेस आर ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इनमें होता है। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें यूनिसेलुलर अलगी जो होती है या अमीबा की बात करें, रिप्रोडक्शन जो होता है साइनोनाइमस विद ग्रोथ के साथ होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इनमें सेल्स बढ़ते हैं, ठीक है। अब इनका रिप्रोडक्शन अभी तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर, सेल मास। देखो हमने ये पहले पर्टिकुलर ग्रोथ मतलब होता है कि जब सेल का नंबर का बढ़ना और मास बढ़ना, ठीक है। हेंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ दीज टर्म्स। देखो हम लोग जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म यानी कि जो एक सेल वाले हैं उनमें देखो सेल डिवीज़न हम देखते हैं, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म सेल डिवीज़न हम लोग देखते हैं, ठीक है, सेल डिवीज़न देखते हैं, बट क्लियर अबाउट यूसेज ऑफ 2 टर्म्स हम लोग ये नहीं कह सकते ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ ही कैटेगरी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ओके, फर्दर दीज आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। देखो कुछ वाले, देखो इसमें क्या है कि हमने कहा कि रिप्रोडक्शन जो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, या देखो ये लाइन देखो हमने करेक्टर रिप्रोडक्शन जो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये रिप्रोडक्शन देखो। अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ी ना, अमीबा, अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये एक देख लो। अच्छा देखो ये है अमीबा, एक मिनट, अमीबा जो है ये देखो इसमें क्या होता है कि जो ये इसे स्यूडोकोल कहते हैं, स्यूडोकोल कहते हैं, यानी कि बड़ा अजीब सा इसका डिफाइनिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो क्या होता है कि ये ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। इसका मटेरियल अलग, देखो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इसके अंदर अलग हो जाता है, ठीक है, मटेरियल अलग हो जाता है तो थोड़ा मटेरियल फिर यहाँ जैसे सेल वॉल भी अपने ऐसे करने लगता है। ये देखो कलर चेंज कर लेते हैं, अपना येलो ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इसके जेनेटिक मटेरियल अलग होता है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे, देखो हम कहाँ दिखा, एक मिनट रुकना, हाँ हाँ देखो ये क्या होता है कि ये अमीबा जो होता है ऐसे ऐसे करके इधर एक ये ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके कट जाता है, सिर्फ अलग हो जाता है, एक अमीबा ये, ठीक है, एक अमीबा ये बन जाता है, ठीक है, ठीक है, गुड। ऐसे अमीबा में रिप्रोडक्शन होता है। अब हमने कहा कि आप लोग देख लिया ऐसे रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम लोग आगे पढ़े, हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो एक बार ऐसे ही याद दिलाने के लिए अपने नए क्लास में आए तो ठीक है। तो इंक्रीज इन सेल डिवीजन, अब हम लोग याद लाइन में भी नोटिस दैट ए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट ग्रोथ एंड दे आर मैनी ऑर्गेनिजम्स वी डू नॉट रिप्रोड्यूस। देखो इसमें कहा गया, हमने क्या कहा अभी, देखो मेरा पेंसिल ले लेते हैं, देखो हमने क्या कहा अभी, हमने ये कहा रिप्रोडक्शन जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। अब ये वो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे बहुत अच्छी सी बात है कि ध्यान से देखना है, यहाँ पे दे रखा है वी डू नॉट रिप्रोड्यूस। देखो इसमें कहा कि मैनी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। म्यूल्स क्या होता है, देखो म्यूल्स मैं आपको बता दूँ, म्यूल्स जो रहता है वो हॉर्स होता है, एक्चुअली हॉर्स या डंकी की प्रजाति होती है। देखो इसमें कहता है मेल डंकी का जो स्पर्म होता है, फीमेल हॉर्स का ओवम जो होता है, उनमें उनको जब मिक्स करते हैं तो उससे जो जानवर यानी कि जो एनिमल बनता है वो म्यूल्स कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। ऐसे स्टेराइल है, स्टेराइल जो होता है इसमें रिप्रोडक्शन, एक देखो स्टेराइल होते हैं वर्कर बीज, यानी कुछ बीज होते हैं उनमें क्या होता है रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स जैसे कि मेल और फीमेल, उनमें जो कुछ होता है कि उनका रिप्रोडक्शन में कुछ ऐसा हो जाता है कि फर्टाइल नहीं हो पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस वजह से रिप्रोडक्शन नहीं होता। अब देखो हैंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ कोर्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रिप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। देखो इसमें कहा गया है कि रिप्रोडक्शन को भी हम नहीं कह सकते कि देखो हम लोग कोई पर्टिकुलर कोई क्राइटेरिया लेकर क्या कह सकते हैं कि ये चीज़ लिविंग है, इसमें लिविंग करेक्टर ये कि ये चीज़ इसमें है। हमने कहा कि ग्रोथ है तो लिविंग है, हमने पहले कहा, बट एक्चुअली क्या है कि नहीं, ग्रोथ तो माउंटेन में भी हमने देखी, हम ग्रोथ तो हमने हर चीज़ में हम देख रहे ग्रोथ हो रही है, तो हम लोग कह नहीं सकते कि ये लिविंग है। वैसे रिप्रोडक्शन हमने देखा थी, रिप्रोडक्शन होना, ठीक है,
रिप्रोडक्शन यानी कि संतान का जन्म होना या सेल, छोटे से सेल, कहीं सेल बैक्टीरिया का सेल डिवीज़न होना और बैक्टीरिया बनना। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि सिर्फ रिप्रोडक्शन एक मेन क्राइटेरिया है जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी जीव जो है लिविंग है। ठीक है, अब देखो हमने बताया कि जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, ठीक है, इन सब में अगर देखो मान लो कि बीमार कोई डंकी है और देखो मेल डंकी का और फीमेल हॉर्स में रिप्रोडक्शन है। अब देखो रिप्रोडक्शन का तो हमें क्या मिला, म्यूल मिला। तो इससे क्या होता है कि इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है और कुछ लोग हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। कुछ में होता है कि मेल और फीमेल में कुछ ऐसे इनफर्टिलिटी देखी जाती है, तो वजह से रिप्रोडक्शन नहीं करते। तो क्या हम उसको लिविंग में नहीं इंक्लूड करते हैं ना, लिविंग तो है वो चीज़। तो हम लोग ये कह नहीं सकते रिप्रोडक्शन इज़ द मेन क्राइटेरिया ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब। ठीक है, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेट बाय इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज़ कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग नो, और यहाँ पे क्या कि ऑफ कोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते और जो लोग रिप्लिकेट बाय इटसेल्फ नहीं कर पाते, ये तो नॉन लिविंग में होता ही नहीं है। और लिविंग का ये है कि हम लोग इसको मेन क्राइटेरिया नहीं लिखते। देखो ये एक पहचान है, ठीक है, हम कह सकते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, इससे क्या होता है कि ये चीज़ लिविंग कहलाती है, बट हम लोग मेन क्राइटेरिया लेके इसको नहीं कह सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग ने आज यहाँ तक पढ़ लिया। तो हम लोग अब क्या आएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म के बारे में जानेंगे क्या है और क्या ये भी कैसा कैरेक्टर्स, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है ये हम लोग लेके कह सकते हैं। आप इसके बारे में रीड करके आइएगा, पढ़ के आइएगा, ठीक है, हम आपको बताएंगे बिल्कुल। और आप लोग को जो भी डाउट हो ना, मैंने अभी तक जितना कुछ पढ़ा, जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जाना और अपना डाउट बताना। मैं कोशिश करूँगी आपकी डाउट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब ना कर लिया मेरे चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना कर लिया तो कर लो। आगे की जो वीडियोस है आपको मिलेंगी, पूरा एनसीईआरटी आप देखिए, एनसीईआरटी बुक आपके पास भी यही है और वर्ड टू वर्ड मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपको कोई भी मीनिंग ना समझ में आए, कुछ भी आपको ना समझ में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ उसे लाइक कर देना। ओके बाय, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।